झारखंड में पहला ऐसा चुनाव है जहां से एक बेटी कम उम्र में उठी और उन्हें जीत हासिल की। हालांकि वो बेटी भी, इस गांव की जो बेटी है, झारखंड की जो बेटी है, हमारे साथ है। हम थोड़ा बात करेंगे। इतनी कम उम्र में क्या लग रहा है, आप इतनी जनता लोगों का भार अपने सर के ऊपर क्या उठा पाएंगे? जी, मैं सबसे पहले मेराल दक्षिणी क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, मैं उन सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रचंड बहुमत के साथ मुझे चुनाव में सिलेक्ट किया है। उन्होंने चाहा कि एक लड़की है बहुत ही अच्छी। मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, इंसान जो है एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। अगर ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। तो मैं हर एक जगह पर बोलिए, मैं अपना भाषण दी तो लोगों को लगा कि नहीं, ये लड़की उस योग्य है, जिसके चलते मुझे सारे लोग ने प्रचंड बहुमत के साथ जिताया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस बार मौका मिला है। मैं अपने पापा और दादा का सपना पूरा कर रही हूँ। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है मुझे, क्योंकि जिला परिषद जो पद होता है बहुत ही जिम्मेवारी पद होता है। क्या जिम्मेवारी आप ये उठा पाएंगे या अपने पिताजी के भरोसे आप अपनी राजनीति कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उस योग्य हूँ, मैं कर सकती हूँ। और आप लोग भी देखे होंगे और मैं कई बार आप लोग के सामने बोली भी हूँ, आप लोग देखे भी होंगे कि मैं उस योग्य हूँ या नहीं हूँ। मैं तो खुद से नहीं बोल रही हूँ, आप लोग के देखा भी चुकी। बोलना, चार आदमी के सामने बोलना एक अलग बात है, एक जिम्मेवारी लेकर चलाना एक अलग बात है। अगर हम आपको बता दें कि जब घर में एक बहू आती है तो बहू को चलाने के लिए सास अगर कड़ी है, अच्छी है, तो बहू को संभाल सकती है, सुधार सकती है। आप इसमें अभी जो पंचायत चुनाव में जो जिला परिषद हैं, देखा जाए तो गांव के लिए बेटी भी है, बहू भी है। तो बहू जो होती है, घर का जिम्मेवारी, आप मेराल दक्षिणी का जिम्मेवारी क्या अपने कंधे पर लेकर, लोगों के साथ लेकर क्या चल सकते हैं? ये है कैपेसिटी? जी बिल्कुल, मैं चल सकती हूँ। और मैं बोल भी चुकी हूँ कि मैं आप लोग के जो भी जन समस्या होगा उसको लेकर, आप लोग की जो भी प्रॉब्लम होगी, आप सब हमें बताएं। मैं आप सबकी आवाज़ लेकर, हर एक जनता की आवाज़ लेकर मैं ज़िला में पहुंच सकती हूं। मैं वहां पे अपनी आवाज़ उठा सकती हूं, अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र की नाम रोशन कर सकती हूं। फिलहाल अभी आप करते क्या हैं? मैं अभी तो इसी में व्यस्त हूँ, चुनावी इलेक्शन में। मैं क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पे गढ़वा में रह रही थी, मैं उसी में व्यस्त थी। तो फिर मुझे पता चले कि नहीं, महिला सीट हो गया है। तो फिर हमें लगा कि मैं पापा से एक बार बात करती हूँ कि उनकी सोच क्या है, क्या उन्होंने मुझे मौका देना चाहेंगे तो मैं ठीक है, मैं उसमें जाऊँगी। तो मैं पापा से एक दिन बात की कि ठीक है पापा, अगर महिला सीट हो गया तो आप क्या कर रहे हैं? तो पापा बोले कि अभी तो मैं अभी कुछ नहीं सोचे हैं। तो मैं बोली कि ठीक है पापा, अगर मैं भी एक बेटी हूँ, आप मुझे इस बार सपोर्ट कीजिए। मैं भी बोलना चाहती हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं भी दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि बेटी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। बस उसे एक बार आप उस पर विश्वास कीजिए, उस पर आप एक बार भरोसा जताइए कि वो ये कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो मेरे पिताजी करीब अंसारी, उन्होंने मुझे खुलकर सपोर्ट किया और जनता ने भी मुझे खुलकर आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मैं आज ये चुनाव के लिए सिलेक्ट हुई। क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BSc है अभी मेरी क्वालिफिकेशन। आपको जो वोट मिला, कितने वोट से आप आगे निकले और टोटल कितना वोट था? देखिए, मेरी जीत हुई है 3187 वोट से और टोटल वोट 8574 मिला था। ये जो वोट मिला, क्या लग रहा है आपका जो स्पीच रहा, जो लोगों के बीच जाके लोगों को समझाना, भाषण देना, उस पर वोट मिला है या आपके पिता के छवि पर वोट मिला है? क्या लग रहा है? देखिए, इसमें दोनों का रोल है। आधा मेरे पिताजी के सपोर्ट पर मिला है और मैं आधा मेरे सपोर्ट पर मिला है, जिस पर मैं भाषण दी हूँ, बोली हूँ। लोगों को लगा, कुछ लोग तो बोल रहे थे कि हम लोग तो इन्हें देने के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन बेटी है, जब उसका भाषण सुने तो हम लोगों को लगा कि नहीं, ये उस योग्य है और एक बेटी है, इसको आगे बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि ये अगर ये बढ़ती है तो हर एक बेटी का हौसला बढ़ेगा कि नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं। और मुझे 2-3 लोगों से पता चला, उन लोग बोल रहे थे, मतलब दूसरा क्षेत्र के हैं, कि मैं भी अगले साल अपनी बेटी को उठाऊंगी, अपनी बहू को उठाऊंगी। उन्होंने बोला था, बहुत अच्छी बात है। ये चर्चा का विषय गढ़वा ही नहीं, पूरे झारखंड में, यहाँ तक कि कुछ समय के बाद ये अनुमान लग रहा है कि विधानसभा में भी इसका चर्चा चलेगा। क्योंकि यहाँ के मंत्री जो है मिथिलेश कुमार ठाकुर, गढ़वा के विधायक हैं, स्थानीय विधायक और मंत्री भी हैं।
और उन्होंने इस बेटी से भी मिलने का भी कोशिश करेंगे। और इसका जो चर्चा है पूरे झारखंड में फ़िलहाल अभी चल रहा है, और जो भी सत्ता पक्ष लोग हैं, यहाँ के जेएमएम सरकार है, जेएमएम की सरकार है, यहाँ के जो मुखिया हैं हेमंत सरकार हैं, और उनके द्वारा चर्चा का विषय है। हालांकि हम शुरुआती में ही आपको बताए थे जे अगर आप यहाँ की जो बेटी है, जो रोशन परवीन है, जो जिला परिषद है विजय हासिल की, उनसे मिलने के बाद आपका भी दिल गदगद हो जाएगा, और ये जो है आप भी अपने आसपास में चर्चा करेंगे। ये हालांकि चर्चा के विषय है ही। एक सवाल मेरा ये रहेगा, लोग आपको पसंद किए हैं, आपका चर्चा चल रहा है, आपको लोग स्टेटस लगा रहे हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये सब आपको कैसा लगता है? अब किस नज़र से आप लोगों को ये महसूस करते हैं? मैं इसमें देखना चाहती हूँ कि लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, उस योग्य समझते हैं मुझे कि ये लड़की जो है बहुत ही अच्छी बोलती है। और मैं पहली बार आई हूँ तो उन्होंने अचंभित हुआ कि कैसे ये बोल लेती है। मुझे बहुत लोगों से पता चला कि तुम बोलती कैसे हो कभी, क्योंकि मैं कभी माइक पर नहीं बोली हूँ, पहली बार मैं इसमें बोली हूँ। क्योंकि मैं पढ़ रही थी वहाँ पे गढ़वा में, तो वहाँ बोली थी तो ग्रुप में बोली थी, लेकिन ऐसे अकेले इतने सारे लोग के बीच कभी नहीं बोली थी। तो लोगों को अचंभित लगा, जिसकी वजह से उन्होंने स्टेटस व्हाट्सएप पर जितना हुआ फेसबुक पर सब चढ़ाने लगे। जिस समय आपका विजय जुलूस निकला था, हम लोग ने एक वीडियो देखा, हालांकि काफ़ी वायरल हो रहा है, हर ग्रुप में स्टेटस लोग भी लगा रहे हैं। जो ये मेराल प्रखंड के एक ऑफिस है, जो चामा पेस्का का एक मुख्यालय माना जाता है, ऑफिस पर आपने भाषण दिया था जे आप लोग घबराए नहीं, मैं यहाँ की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत दूर हम जाएंगे भी नहीं। तो क्या इससे संदेश है? लोग तरह तरह के उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या संदेश है? देखिए, मैं इसलिए बोली थी वो बात क्योंकि मुझे बहुत लोगों से पता चला, लोग बोल रहे थे कि नहीं इसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी, नहीं इसको सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे, ये ससुराल चली जाएगी। जिसकी वजह से मैं बोली थी कि आप लोग घबराएं नहीं, अगर मेरी शादी भी होती है तो अलग क्षेत्र में, हम लोग के घर में इतिहास रहा है कि किसी का भी शादी अलग एरिया में नहीं होता है, होता भी है तो इसी एरिया में होता है। इसीलिए मैं बोली थी कि आप लोग घबराएं नहीं, मैं हमेशा आप लोग के साथ रहूँगी, हमेशा आप सबकी हेल्प करूँगी, हर एक सुख दुख में आप सबका साथ दूँगी। ये गढ़वा जिला की बेटी है और इसको बढ़ाना आपका काम है। आप जिस एरिया से, जहाँ से भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, आप अपने एरिया का नाम बताएं, ताकि रोशन परवीन को ये पता चल सके कि हमारी वीडियो हिंदुस्तान के किस कोने तक और लोग कहाँ से देख रहे हैं। हालांकि आपकी शेयर और आपकी सपोर्ट ये बच्ची का कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक में उतार सकती है। और हौसला आपने देखा, इनके अंदर जो हौसले हैं, हमें नहीं लग रहा है जो झारखंड में कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी बेटी है जो इतनी निडर होके और इतनी बेहतरीन से किसी भी सवाल का जवाब दे सके। अगर आपकी एक अंश, अगर आपकी एक शेयर, अगर बेटी का करियर बना सकता है, तो कहीं न कहीं इनकी करियर में, इनकी सफलता में आपका भी हाथ जरूर होगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक, गढ़वा।